हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, प्रोग्रामेबल गेन एम्पलीफायर, जो कि एमटेक में एक सब्जेक्ट है डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन। उसके अंदर ये सब टॉपिक है प्रोग्रामेबल गेन एम्पलीफायर। जैसे कि हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ करते हैं गेन फाइंड करने के लिए, तो अगर हमारे पास मल्टीपल गेन हमें फाइंड करना है तो हमें क्या है कि बार बार इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या फिर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को बार बार डिजाइन करना ये थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि प्रोग्रामेबल गेन एम्पलीफायर के थ्रू हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेन के लिए एक ही सर्किट से हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए डिजाइन करना होता है हमारे पास वो सर्किट। अगर फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे गेन दे रखा है 0.5, 1.5, 4 एंड 14, ये हमारे पास गेन है और हमें डिजाइन करना है इसके लिए सर्किट कैसे डिजाइन करें, जो कि ये हमारे पास ये सर्किट है। तो इसमें हमारे पास वैल्यूज जो रेजिस्टेंस की है मींस फीडबैक रेजिस्टेंस और हमारे R1, इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है क्या होगी, सो दैट इसकी गेन की वैल्यूज 0.5 मिले, 1.5 मिले, 4 एंड 14 इस टाइप से मिले। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, अरेंजमेंट हमें देखना है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो हमारा ये पॉजिटिव जो टर्मिनल होगा, ये आपको मैं दिखाता हूं, ये जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये देखिए हमारा यह ग्राउंडिंग पे है, जो कि इन्वर्टिंग में पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल हमारा ग्राउंड होता है। उसके बाद ये जो निगेटिव टर्मिनल है हमारा, ये निगेटिव टर्मिनल, ये हमारा क्या है, मल्टीप्लेक्सर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट है। जैसे कि अगर मान लीजिए सिलेक्ट लाइन ये हमारी सिलेक्ट होती है तो कुछ इस तरीके से हमारा कनेक्शन ऐसे जाके इस तरीके से कनेक्ट होगा। अगर X1 सेलेक्ट लाइन कनेक्ट होती है तो फिर कुछ इस तरीके से जाके ये वाली लाइन इसके थ्रू ऐसे जाके कनेक्ट हो जाएगी फीडबैक। फिर अगर इस तरीके से मान लीजिए X2 कनेक्ट होता है तो इस तरीके से निगेटिव टर्मिनल यहाँ से आके इस तरीके से यहाँ पे ये फीडबैक वापस से आ गया। इसी तरीके से ये वाली हमारी X3 सेलेक्ट होगी तो फिर क्या होगा, ये हमारा पूरा इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, निगेटिव टर्मिनल जो हमारा है, निगेटिव टर्मिनल पे देखिए ये क्या हो रहा है हमारा, यहाँ ये हमारा एज ए फीडबैक काम कर रहा है, इतना रेजिस्टेंस यहाँ पे एज ए फीडबैक काम कर रहा है। उसके अलावा निगेटिव टर्मिनल पे देखिए ये कनेक्शन यहाँ पे ये हमारा वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ है। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या करते हैं, हम निगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज की सप्लाई देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अब हम एक एक करके जब हम 0 0 सेलेक्ट करेंगे तो चैनल X0 सेलेक्ट होगा। जब 0 1 करेंगे ये हमारी सेलेक्ट लाइन है, ये हमारी जब 0 0 होगी तो X0 सेलेक्ट होगा। फिर क्या है, जब 0 1 सेलेक्ट होगी तो X1 सेलेक्ट होगा। फिर 1 0 पे X2 सेलेक्ट होगा और उसके बाद 1 1 पे X3 सेलेक्ट होगा। तो जब ये सारे सिलेक्शन होंगे तो हमारी फीडबैक वैल्यूज और R1 की वैल्यूज चेंज होगी। तो इसी को हमें फाइंड करना है कि इसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए ताकि गेन हमारे 0.5, 1.5, 4 एंड 14 आए। क्लियर है इतना? तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं। अगर हमें गेन 0.5 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एक हम और फॉर एग्जांपल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात करें तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में गेन एवी जो है हमारा वो क्या होता है, RF बाई R1 होता है। ठीक है, मींस फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई R1। ठीक है, तो हमारे पास और गेन, गेन हमारे पास क्या दे रखा है पहले से 0.5। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज होनी चाहिए हमारे पास 0.5। ठीक है, तो हम RF और R1 की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करें ताकि हमारे पास गेन जो है 0.5 आए। तो ऐसे हम बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज हैं जिससे हम RF और R1 की वैल्यू पुट करके 0.5 ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम RF जो हमारे पास फीडबैक है उसको हम अगर 90 के किलो ओम दे दें और R1 को अगर हम
180 किलो ओम दे दें तो ये 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 लाना है तो इसके बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है। अगर हमने फीडबैक को 90 के किलो ओम रखा और R1 को 180 तो ये हमारे पास 0.5 आ जाएंगे। मीन्स पहली वैल्यूज हमें फीडबैक की मिल जाएगी कितनी, फीडबैक की मिल जाएगी हमें 90 के, और हमारे पास R1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 180 के, 180 के। ठीक है, मीन्स क्या है कि फीडबैक पे जब देखिए हमारे पास 00 मीन्स चैनल X0 सिलेक्ट हुआ है, तो चैनल हमारा कौन सा सिलेक्ट हुआ है X0। X0 जब सिलेक्ट होगा तो ये वाली लाइन हमारी सिलेक्ट होगी इस तरीके से, ये ठीक है, ये निगेटिव इस तरीके से आएगा यहां से, और ये वाली इधर से ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये एज ए फीडबैक ये वाला रेजिस्टेंस यूज होगा निगेटिव के लिए, और जो रिमेनिंग ये हमारा है ये इतना रेजिस्टेंस ये एज ए R1 यूज होगा। जैसे यहां पे अगर हम इस तरीके से अगर डिजाइन करें कि इस तरीके से हमारे पास था इन्वर्टिंग, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास इन्वर्टिंग है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। इसको हम क्या करते हैं इन्वर्टिंग ग्राउंड करते हैं। उसके बाद क्या है यहां पे कुछ इस तरीके से हमारा बन रहा है 90 के, और रिमेनिंग कितना है R1 180 के, 180 के, और यहां पे हमारे पास सप्लाई वोल्टेज VI लगा हुआ है कुछ इस तरीके से ही है वहां पे। ये देखिए ये है हमारे पास, जब हमने सेलेक्ट लाइन यहां की तो ये वाली वैल्यूज क्या हुई फीडबैक में आ गई, और रिमेनिंग जितनी वैल्यूज है वो किस में आ गई, ये हमारी 180 और VI के साथ सिलेक्ट हो गई। तो जब VI के साथ इस तरीके से कुछ सिलेक्शन हो जाएगा, अब इसको इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां माइनस करके यहां प्लस कर दें, और प्लस टर्मिनल क्या है पॉजिटिव टर्मिनल हमारा ग्राउंड पे है। निगेटिव टर्मिनल में क्या है, निगेटिव टर्मिनल पे एक हमारे यहाँ पे हमने सप्लाई दे रखी है VI की, ठीक है, और हमारा इधर से फीडबैक है इस तरीके से, इस तरीके से हमारा फीडबैक है। तो फीडबैक ये क्या है फीडबैक 90 के है, और हमारे पास R1 की वैल्यूज यहाँ पे क्या है 180 के है। तो अब ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो अब यहाँ पे भी देखेंगे तो गेन क्या आएगा 0.5 पे गेन आएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेंगे तो भी वैल्यूज हमें मिल जाएगी। क्लियर। अब देखते हैं प्रीवियस यहाँ, अब हमें क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है नेक्स्ट फीडबैक की वैल्यूज, उसके बाद R1 की वैल्यूज हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितनी वैल्यूज मिल गई 90 के, ओके, और ये ओवरऑल वैल्यूज कितनी है 180 है। ठीक है, ओवरऑल वैल्यूज कितनी है 180 है। तो अगर हम इस वाली वैल्यूज को फॉर एग्जांपल इधर हम फिर से दिखा देते हैं आपको नेक्स्ट पेज पे, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हमारी सप्लाई है VI। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा कितना आया था फीडबैक का 90 के, रिमेनिंग कितना हमारे पास था 180 के जो कि R1 पे था। ओके, तो अब हमें हमारे पास अभी X0 यहाँ पे सिलेक्ट है। क्लियर। फर्स्ट में अभी देखिए अभी यहाँ पे सिलेक्ट है, उसके बाद जब सेकेंड गेन निकालेंगे तो सेकेंड गेन निकालने के लिए देखिए आप चैनल X1 सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो चैनल X1 पे सिलेक्ट होगा, सेकेंड गेन के लिए चैनल X1 पे सिलेक्ट होगा। तो अब X1 पे जब सिलेक्ट होगा
तो 90k के साथ ये वाला रेजिस्टेंस भी फीडबैक में जाएगा, ठीक है, और रिमेनिंग जो है R1 पे जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज क्या होगी, क्योंकि हमें इतना ओवरऑल तो पता है कि ये इतना 180 है, बट ये वाली वैल्यूज हमें नहीं पता। तो एक काम करेंगे कि जब ये 180 है तो इसको अगर इस वाले रेजिस्टेंस को x कह दें तो इधर वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। जैसे यहाँ पे 180 है, अगर इसको हम इस वाले को x कह दें, इस रेजिस्टेंस को x कह दें, तो रिमेनिंग ये जो बचेगा ये कितना होगा 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब इसको पूरे को ऐड करेंगे तो ये x से x से कैंसिल हो जाएगा तो 180 बचेगा ये ओवरऑल, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब हमारे पास x1 सेलेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या है, अब ये वाले x1 सेलेक्ट है, मींस ये वाली हमारे सिलेक्ट लाइन सेलेक्ट है, ठीक है। तो फीडबैक में अब कौन सा जाएगा, फीडबैक में 90k जाएगा और प्लस कितना जाएगा x जाएगा फीडबैक पे। फिर रिमेनिंग R1 पे कितना बचेगा, R1 पे कितना बच रहा है 180 माइनस एक्स, ठीक है, R1 पे कितना बचेगा 180 माइनस एक्स। ये वाली वैल्यूज तो किस में चली जाएगी, ये वाली वैल्यू चली जाएगी फीडबैक में, क्योंकि यहाँ पे हम x1 सेलेक्ट लाइन कर दिए। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास गेन कितना फाइंड करना है 1.5 गेन फाइंड करना है। RF हमारे पास कितना हो गया 90k प्लस x, 90 प्लस x डिवाइडेड बाई RF हो गया। R1 रिमेनिंग कितना बचा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स इक्वल टू 1.5। तो इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 18 माइनस में 1.5 एक्स इक्वल टू 90 प्लस एक्स, यहाँ क्या हो गया 2.5 एक्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 270, 270 माइनस 90 करेंगे कितना आएगा 180, ये आ गया 180। तो 180 डिवाइडेड बाई 2.5 करेंगे तो कितना आएगा, तब आना चाहिए कितना हमारे पास 72, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई कितनी 72, मींस यहाँ पे वैल्यूज कितनी आएगी 72, ठीक है। जब यहाँ पे वैल्यूज हमारी 72 आएगी तो ये टोटल 180 था, 72 माइनस कर देंगे तो ये रिमेनिंग कितना बचेगा, यहाँ x की वैल्यू अगर 72 रख दें, ठीक है, 180 माइनस करें तो कितना आएगा 108, मींस ये वाली जो रिमेनिंग अब तीन रेजिस्टेंस बचे हैं उसकी वैल्यूज कितनी आएगी 108 के रिमेनिंग आएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, A2 की वैल्यूज कितनी आई है हमारे पास 72 के। अब यहाँ पे रिमेनिंग ये वाली वैल्यूज कितनी बची, ये वाली वैल्यूज बच रही है कितनी 108, यहां से यहां तक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी बच रही है 108 के, ठीक है। जब 108 की ये वैल्यूज बच रही है तो अब क्या है कि अब इस वाले रेजिस्टेंस को जो A3 और A4 के बीच में है उसको x मान लें, ठीक है, क्योंकि हमें नेक्स्ट गेन फाइंड करना है। नेक्स्ट गेन फाइंड करने के लिए हमें सेलेक्ट लाइन जो है 10 आएगी, मींस x2 सेलेक्ट होगा। जब x2 सेलेक्ट होगा तो ये वाला हमारे पास ये टर्मिनल इस तरीके से आएगा, तो ये वाला पूरा इतना फीडबैक पे चला जाएगा, ये इस तरीके से फीडबैक पे चला गया, ठीक है। रिमेनिंग फिर कितना बचेगा, ये दो रेजिस्टेंस बचेंगे रिमेनिंग में, ठीक। ये 90 है, ये 72 है, यहाँ पे प्लस x है, रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग बचेगा 108 माइनस एक्स, क्योंकि x प्लस 108 माइनस एक्स करेंगे तो कितना आएगा 108, ठीक है। तो अब उसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये 108 है, ठीक है। जब ये 108 है, ये 108 है, अब इसको हमने कह दिया x, ये वाले रेजिस्टेंस को, तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग ये बचेगा, ये कितना आएगा 108 माइनस एक्स,
क्योंकि ये टोटल वैल्यू है कितनी, ये टोटल वैल्यू 108, ठीक है। 108 जब टोटल वैल्यूज है तो इसको x कह दिया, इसको 108 माइनस एक्स कह दिया, तो टोटल 108 हो गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब फिर से जब हमने सेलेक्ट लाइन यहां पे अब आनी है, तो अब ये पूरा हमारा क्या होगा, ये पूरी वैल्यूज हमारी फीडबैक पे चली जाएगी, ये वाली वैल्यूज, और ये वाली रिमेनिंग जो बचेगी वो क्या होगी, R1 पे आएगी। तो 90 के प्लस 72 के प्लस x, ठीक है, 162, ठीक है, प्लस x, 162 प्लस x, ये फीडबैक पे आ गया, डिवाइडेड बाई रिमेनिंग हमारे पास कितना बच रहा है, 108 माइनस एक्स, 108 माइनस एक्स इक्वल टू, अब कितना आना चाहिए, ये वैल्यूज, ये वैल्यूज आनी चाहिए 4, ठीक है, क्योंकि 1.5 के लिए तो हमने कर ही लिया है, 1.5 के लिए ये हमारी 72 आ रही है, ठीक है। तो अब यहां पे हमें 4 करना है, तो 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, आर एफ फीडबैक डिवाइडेड बाई R1, वो क्या होगा, आर एफ बाई R1 होता है गेन, और गेन हमारे पास यहाँ भी 4 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 108 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वैल्यूज कितनी आएगी, 108 मल्टीप्लाई 4, 432, 432 माइनस में 4x इक्वल टू 162 प्लस कितनी आएगी x, तो यहां पे आ जाएगा 5x इक्वल टू 432, माइनस में कितना करना है 162, 162 कितना आएगा 270, 270 आ गया, डिवाइड बाई 5 कितना आएगा 54, x की वैल्यू आएगी कितनी 54 के, ठीक है, मीन्स इसकी वैल्यू आ गई कितनी 54 के। तो जब यहां पे 54 हम पुट करेंगे तो 108 माइनस 54, 108 माइनस 54 करेंगे, माइनस 54, तो आएगी कितनी 54, वैल्यूज आएगी रिमेनिंग 54 आ जाएगी, ठीक है। तो ये इतने रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी 54, तो अब वहां पे पुट कर देंगे, नेक्स्ट वैल्यूज हमारी ये वाली कितनी आई है 54, क्लियर। इस वाले को यहां पे इरेज कर देते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे करने में, ठीक है। ये 54 के हो गई, ठीक है, ये हो गई 54 के, ठीक है। अब हमारा ये सेलेक्ट हो गया, ये हो गया हमारे 54 के। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये वाली लास्ट वाली लाइन सेलेक्ट होगी x3, जब x3 सेलेक्ट होगी तो यहां पे भी वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी, ये यहां से कुछ इस तरीके से आएगी, ये तो ये ऊपर की पूरी हमारी क्या जाएगी फीडबैक पे चली जाएगी, और रिमेनिंग जो हमारा बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा R1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फीडबैक पे तो सेम करेंगे, जो रिमेनिंग हमारे पास 54 बचा हुआ है तो इसको x करेंगे, तो ये कितना रिमेनिंग लास्ट वाला बचेगा 54 माइनस एक्स, तो ये वाले में टोटल ऐड कर देंगे 90 72 54 प्लस एक्स, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करिए 90 प्लस 72 प्लस 54 प्लस एक्स, 216 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहां पे आएगा 216, 216 प्लस एक्स, ये हो गया हमारा ऊपर फीडबैक पे, ये इतना जो है हमारा रेजिस्टेंस कहां जाएगा, वो फीडबैक पे जाएगा, और ये रिमेनिंग कितना बच रहा है यहाँ पे 54 माइनस एक्स,
54 माइनस एक्स, 54 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यूज आनी कितनी चाहिए, 14 आनी चाहिए, क्योंकि हमने x3 सेलेक्ट किया है, तो x3 पे गेन कितना है, 14 है। तो 14 आने के लिए अब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी कितनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये 14 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, वैल्यूज कितनी आनी है इसकी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, 54 मल्टीप्लाई 14, 756, तो 756 माइनस 14x इक्वल टू 216 प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15x, और उसके बाद 216 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस में 216, 540 आएगा। ठीक है, उसके बाद 540 को डिवाइड किससे करेंगे, 15 से, 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x की वैल्यू 36k। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 36k। तो x की वैल्यू अब हम यहां लिखेंगे 36k, 36k। ओके, अब यहां पे जब हमने, ये हमारी 90 वैल्यू थी, और R1 पे हमने कितना लिया था, 180, R1 पे 180 लिया था, तो ये 72 प्लस 54 प्लस 36, ठीक है, ये कितना आया हमारा, 72 प्लस 54, 72 प्लस 54 प्लस 36, ये 162 आ रहा है। 162 आ रहा, तो रिमेनिंग कितना यहाँ बचना चाहिए, यहाँ रिमेनिंग बचना चाहिए 18k, 18k यहाँ रिमेनिंग बचना चाहिए। तभी हमारे पास 72, 54, 36, 18k को ऐड करने पे 180 आएगा। तो ये R1 पे जो एक्चुअल में पहले केस में था 180, तो 180 को हमने सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे 72k आ गया, यहाँ 54k, यहाँ 36k, यहाँ 18k, और उसके हिसाब से हमारे पास सारे गेन निकल गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज कितनी कितनी आएगी वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अभी x0 के लिए स्टार्टिंग जब हमने किया था, तो RF बाई R1 कितना, 90 बाई 180, तो 90 बाई 180 करने पे 0.5 आ रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर कितनी होगी, 90 के बाद जब ये और ये वैल्यूज को ऐड करेंगे, तो यही फीडबैक पे जा रही थी x1 के लिए, जब x1 सेलेक्ट हो रहा था तो ये वाली वैल्यूज इतनी फीडबैक पे जा रही थी, तो 90 प्लस 72 कितना है, 162, कलर चेंज कर लेते हैं, 162, तो 162 के हमारी कहाँ पे आ गई, फीडबैक पे। जब फीडबैक पे 162 के आई है, तो रिमेनिंग कितनी बच रही है, रिमेनिंग हमारे पास बच रही है 108 के, 108 के। ठीक है, उसके बाद फिर, अब इसके बाद क्या होगा, जब x2 सेलेक्ट हुआ था, तो x2 सेलेक्ट हुआ, तो यहाँ पे x2 ये ऐसे सेलेक्ट हुआ x2, तो ये तीनों वैल्यूज फीडबैक पे गई थी, तो 90, 72 प्लस 54, तो इसको जब ऐड करेंगे कितना आएगा, 216 के आ जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग कितना बच रहा है, ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज बच रही है 54 के, 54 के। उसके बाद जब हमने x3 के लिए सेलेक्ट लाइन किया था 11 पे, तो ये वाली वैल्यूज इस तरीके से यहाँ सिलेक्ट हो रही थी, तो इस तरफ क्या हो रहा था, फीडबैक पे ये सारी वैल्यूज फीडबैक पे जा रही थी, ये रिमेनिंग वैल्यूज जो है R1 बन रही थी। तो ये पूरी रिमेनिंग वैल्यूज कितनी होगी, ऐड कर देंगे इनको, 90, 72, 54, 36, ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 256 आएगा, 256 के, और रिमेनिंग कितना है, 18 के, 18 के रिमेनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो RF और R1 की वैल्यू हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब देख लीजिए, RF बाई R1 करिए, 0.5 आना चाहिए, RF बाई R1 0.5 आ रहा है। उसके बाद RF 162, 162 आप करिए, चेक कर लीजिए आप, 162 डिवाइडेड बाई 108, 108 1.5 आ रहा है, देखिए RF बाई R1,
162 डिवाइड बाई 108 करने पे 1.5 आ रहा है। उसके बाद 216 डिवाइडेड बाई 54 करने पे 4 आ रहा है। 256 डिवाइडेड बाई 18 करने पे 14 वैल्यूज आ रही है। मीन्स हमने जितनी भी वैल्यूज फीडबैक के लिए सेलेक्ट की है और जितनी भी R1 के लिए सेलेक्ट की है वैल्यूज, वो सारी वैल्यूज हमारी करेक्ट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिजाइन कर सकते हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, प्रोग्रामेबल गेन एम्पलीफायर फॉर इन्वर्टिंग के लिए। अगर नॉन इन्वर्टिंग के लिए पूछता है तो उसके लिए सेम प्रोसेस है, बस उसमें फर्क क्या होता है, जैसे कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए गेन होता है RF बाई R1, और नॉन इन्वर्टिंग के लिए नॉन इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग के लिए गेन क्या होता है, गेन होता है 1 प्लस RF बाई R1 होता है। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ 1 ऐड करते जाना है और बाकी वैल्यूज को फाइंड करते जाना है। तो नेक्स्ट में हम नॉन इन्वर्टिंग पे भी क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से इसकी वैल्यूज को डिजाइन कर रहे हैं। हमने इन्वर्टिंग था तो हमने पॉजिटिव पे ग्राउंडिंग दे दी, और निगेटिव पे हमने क्या कर दिया, सप्लाई दे दी। उसके बाद हमने मल्टीप्लेक्सर यूज किया सो दैट डिफरेंट डिफरेंट गेन के लिए हम एक ही बार में सर्किट डिजाइन कर सकें। तो जब हमने 0 0 जब हमने सेलेक्ट लाइन दी तो उस पर चैनल एक्स नॉट सेलेक्ट होगा। जब चैनल एक्स नॉट सेलेक्ट हुआ तो ये वाली वैल्यूज हमारी इस तरीके से फीडबैक पे, ये फीडबैक पे आ गई, और रिमेनिंग जो बच रही है इतनी वैल्यूज वो R1 एज ए ट्रीट हो रही है। उसके बाद जब हमने 0 1 सेलेक्ट लाइन दी तो हमारा क्या, x1 सेलेक्ट हुआ। जब x1 सेलेक्ट हुआ तो ये पूरा हमारा ये दोनों एज ए फीडबैक यूज हुआ, और इधर वाली जो वैल्यूज है वो एज ए R1 यूज हुई, तो हमारे पास ये वैल्यूज आई। उसके बाद जब हमने x2 किया, ओके 1 0 पे x2 सेलेक्ट हुआ, x2 सेलेक्ट हुआ तो ये वाली पूरी फीडबैक पे गई और ये R1 पे। इसी तरीके से जब x3 सेलेक्ट किया तो इतनी वैल्यूज हमारी फीडबैक पे गई और रिमेनिंग ये R1 पे गई। और इसके लिए इक्वेशन मैंने अभी जो बता दी है वही सेम इक्वेशन बनानी है। इन्वर्टिंग में सबसे पहले पहली वैल्यू जो फाइंड करनी है वो सबसे आसानी से फाइंड हो सकती है। जो भी दिया हो, अगर 1 दिया हो, 0.5 कुछ भी दिया हो, उसके अकॉर्डिंग पहले जैसे यहाँ 0.5 हमें फाइंड करना था तो हमने RF को 90 ले लिया, 90 के, और R1 को 180 के ले लिया, तो 90 बाई 180 0.5 आ गया। तो पहली वैल्यू मिल गई। RF हमारे पास 90 और रिमेनिंग जो R1 है वो 180 है। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, उसके बाद ये नेक्स्ट पेज पे, सॉरी नेक्स्ट पेज, एक मिनट। तो यहाँ पे नेक्स्ट उसमें मैंने ये क्या बताया था कि यहाँ पे जब हमने एक वैल्यू ये सेलेक्ट हो रही है, वो शायद कुछ प्रॉब्लम हुई थी इस वजह से, प्रीवियस फिर कर देते हैं वो। ये देखिए यहाँ पे फिर हमने बताया था इक्वेशन बनाना। एक्चुअल में जब ये पहली वैल्यूज हमारी सेलेक्ट हुई थी तो रिमेनिंग ये वाली वैल्यूज R1 हो गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या करना था, जो ये वैल्यूज 180 की आ रही थी, पूरी इतनी पूरी वैल्यूज 180 की आ रही थी, तो एक को x बोल देना है, जिसको हमें अगली वैल्यूज R1 रेजिस्टेंस की फाइंड करना है उसको हम x बोल दें, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 180 माइनस एक्स। फिर उसकी इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें ये वाला इन दोनों को RF ले लेंगे, जैसे यहाँ पे किया था 90 वाला, 90 प्लस एक्स, ये RF हो गया। जब हम सेलेक्ट लाइन यहाँ पे x2 x1 हुई थी, उसके बाद डिवाइडेड बाई 180 माइनस एक्स, ये रिमेनिंग वैल्यूज 180 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, गेन 1.5 आनी चाहिए थी। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 72, तो यहाँ पे x की वैल्यू 72 हो गई। तो ये 180 था, इसमें से 72 माइनस हो गया तो कितना बचा रिमेनिंग, अब ये वाली वैल्यूज 108 के। तो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, x फिर लिखेंगे, रिमेनिंग कितना बचा 108 माइनस एक्स। तो इसी तरीके से फिर RF बाई R1 की इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसी तरीके से फर्दर सॉल्व करेंगे तो सारी वैल्यूज
एग्जैक्टली आ जाएगी। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे वेरीफाई भी कर लेंगे। जब आर एफ और आर वन लिखेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया। 90/180 0.5, 162/108 1.5, 216/54 4, 256/18 14। ये वैल्यूज इजिली आ जा रही है। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।